पैट्रियन और अन्य माध्यमों से नेशनल दस्तक का सहयोग करने वाले सभी दर्शकों का बहुत बहुत शुक्रिया। आपके सहयोग से ही बहुजन मीडिया को नई ऊंचाई मिल रही है और मनोबल और अधिक बढ़ रहा है। आशा है आगे भी आप हमें ऐसे ही सपोर्ट करते रहेंगे। धन्यवाद। मौजूदा सरकार धीरे धीरे निजीकरण की तरफ बढ़ रही है। रेलवे में कुछ हद तक निजीकरण को आजमाने के बाद अब बड़े पैमाने पर बैंकिंग सेक्टरों को भी निजी हाथों में सौंपने की तैयारी की जा रही है। 51 साल पहले कांग्रेस सरकार में इंदिरा गांधी ने बैंकों का राष्ट्रीयकरण करने का फैसला लिया था। वहीं अब मोदी सरकार भी इस राह पर दिखाई दे रही है। इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार सरकार के थिंक टैंक नीति आयोग ने इस तरह का प्रस्ताव पेश किया है, जिस पर सरकार की ओर से विचार किया जा रहा है। सरकार का मानना है कि लंबे समय तक टैक्स पेयर्स की रकम को बैंकों के बेल आउट पैकेज देने के इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। रिपोर्ट की माने तो बैंकों के निजीकरण की प्रक्रिया पंजाब बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र और इंडियन ओवरसीज बैंक से शुरू हो सकती है। आपको मालूम ही होगा कि बीते कुछ सालों में कई सरकारी बैंकों का आपस में विलय कर दिया गया, जिनमें ये 3 बैंक शामिल नहीं थे। नीति आयोग ने सरकार को सलाह दी है कि बैंकिंग सेक्टर में लंबे समय के लिए निजी निवेश को मंजूरी दी जानी चाहिए। आयोग ने देश के बड़े घरानों को बैंकिंग सेक्टर में एंट्री करने की अनुमति देने का सुझाव दिया है। बड़े घरानों में कौन से कारोबारी आते हैं यह किसी से छिपा नहीं है। आपको बता दें कि केंद्र सरकार बीते कुछ सालों से सरकारी बैंकों को आपस में विलय करने में जुटी है। इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि पिछले 3 सालों में बैंकों की संख्या 27 से घटकर सिर्फ 12 रह गई है। केनरा बैंक और सिंडिकेट बैंक का आपस में विलय हो गया है। इसके अलावा इसी साल 1 अप्रैल से 10 सरकारी बैंक विलय के बाद 4 बैंकों में तब्दील हो गए हैं। वहीं पंजाब नेशनल बैंक में ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक को विलय कर दिया गया। निजी बैंकों का क्या हाल है किसी से छिपा नहीं है। यस बैंक का उदाहरण आपके सामने है। निजी बैंक छोड़ दीजिए, सरकारी बैंकों का हाल भी बहुत अच्छा नहीं है। पंजाब नेशनल बैंक में नीरव मोदी का घोटाला सबके सामने ही है। वहीं दूसरी ओर दूसरे बैंक जैसे पीएमसी बैंक में किस तरह घोटाला हुआ यह भी सबको मालूम है। देखा जाए तो मौजूदा सरकार अर्थव्यवस्था को सही तरीके से चलाने में नाकामयाब रही है। पिछले 2 सालों से मंदी देखी जा रही है और अब तो हालात ऐसे बन गए हैं कि न जाने अर्थव्यवस्था को सरकार दोबारा से पटरी पर ला पाएगी भी या नहीं, कहा नहीं जा सकता। नमस्कार। नेशनल दस्तक अपनी आर्थिक जरूरतों को पूरा करने के लिए अपनी ऑडियंस पर निर्भर है। बहुजन समाज से संबंधित मुद्दों को उठाने के कारण यूट्यूब की तरफ से नेशनल दस्तक की कई वीडियो पर एड्स नहीं दी जाती, जिसके कारण हमें आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। आपका एक छोटा सा कदम बहुजन मीडिया को बचा सकता है। आपके सहयोग और सहायता के कारण ही हमने अभी तक यह मुकाम हासिल किया है। नेशनल दस्तक को आप पैट्रियन के जरिए सपोर्ट कर सकते हैं। इसके साथ ही आप अन्य माध्यमों जैसे यूपीआई, गूगल पे, डेबिट कार्ड, वॉलेट, फोन पे आदि से भी हमारी मदद कर सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है। पैट्रियन पर आप हमें प्रतिमाह $2 यानी 140 रुपए प्रति माह से हमारे साथ जुड़ सकते हैं। दूसरे माध्यमों में राशि की कोई सीमा नहीं है। आपके सहयोग से ही बहुजन मीडिया को एक नई दिशा मिली है और इसे अभी एक नए मुकाम तक लेकर जाना बाकी है, जो आपके साथ के बिना संभव नहीं है। आपसे डायरेक्ट फंडिंग से हम आपके अधीन हो जाएंगे और एक स्वतंत्र मीडिया के तौर पर समाज की आवाज को बुलंद कर पाएंगे। धन्यवाद। नेशनल दस्तक को देखने वालों से अपील है कि वह नेशनल दस्तक के सपोर्टर फॉर्म को भरें ताकि हम सीधे आपसे जुड़ सके। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।